जब भी हम योग भट्ठी करते हैं, योग में बैठते हैं, तो कनेक्शन जोड़ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कनेक्शन जुड़ता नहीं है तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप बोर फील करेंगे। आप देखते रहेंगे कि कब लाइट चेंज हो, रेड लाइट चेंज हो और मुरली शुरू होगा ना। या घड़ी की सुइयों की तरफ देखते रहेंगे कि 7 बजे और ये योग का पीरियड पूरा हो। और अगर योग आपका लगता है तो हमने सुना है, अनुभव भी किया है, 3 घंटे आप ऐसे बैठ जाएंगे कि 3 मिनट आपको लगेंगे। आपको लगेगा जैसे 3 मिनट हुए अभी और हो गए 3 घंटे। पुराने भाई बहनें सुनाते थे, हमारे अमीर चंद भाई जी सुनाते थे, कहते दादियाँ हमें योग में बैठाती थी और इतना हम योग में खो जाते थे, 4 घंटे बीत गए, सवेरे के आए हुए। वो दादी कह रही है इसने घर भी जाना है, जा ही नहीं रहा, योग में ही बैठा हुआ है। तो वो कहती थी उठो उठो, आप घर जाओ, घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो उस वक्त उठाना पड़ता था और अब उल्टा हो रखा है, अब बैठाना पड़ता है, बैठो थोड़ी देर बैठो और बैठ जाओ। तो फिर फर्क है ना। योग मतलब आपका दिल ना करे, योग लग रहा है उसकी निशानी है कि आपको मजबूरी से उठना पड़े कि अब ड्यूटी जाना है, क्या करें, पर दिल ना करे आपका। आप बाबा के प्यार में खो गए, समा गए और आपको वो रस मिल रहा है, वो अनुभूति हो रही है, आप खो गए उसके स्नेह में। तो वो योग है। योग लगाना ना पड़े, अगर स्नेह पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया तो योग लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। बस बाबा से प्यार करना है। प्यार जहाँ होता है अट्रैक्शन हो ही जाता है। जहाँ प्यार होता है वही चेहरा, वही बातें याद आती हैं। प्यार के तो हम सब अनुभवी हैं, सब ने कभी न कभी किसी न किसी से स्नेह प्यार किया होगा। वही प्यार उस प्रियतम से करना। और प्यार पैदा करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए एक दिन मैंने सोचा, प्यार कब पैदा होता है किसी से? जब हम उससे अपने दिल की बातें करने लग जाए। अगर आप अपनी हर चीज़ शिव बाबा से शेयर करने लग जाएं, हर चीज़ बताएं उसे, आज ये हुआ, वो हुआ, सारा समाचार उसको सुनाएं, आपका प्यार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। होता है ना, कई बार कुछ हो जाए जीवन में, हम कहते हैं 2-4 को तो सुना ही देंगे, आज कोई अच्छी खबर हो जाए या कुछ भी हो जाए लाइफ में, लगता है किसी को सुनाएं, जो पहले मिल जाए सामने उसको सुना देते हैं। तो सबसे पहले किसको सुनाना है? शिव बाबा को सुनाना है। इतना गहरा उसके साथ दिल का नाता हो कि पहली बात हम शिव बाबा से करें तो प्यार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहीं जा रहे हैं, जाने से पहले बाबा से पूछ लो, बाबा जा रहे हैं? गाड़ी में जा रहे हैं, बाबा बैठ जाओ साथ में। कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा से पूछ लो, बाबा को बता दो, आपका योग ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस हम ये समझें कि ये हमारी पढ़ाई का कंपलसरी सब्जेक्ट है, याद कर लो आप। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि दिल किया जिस दिन कर लिया, नहीं किया तो भी काम चल जाएगा। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो कई बार कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते थे, कुछ ऑप्शनल भी होते थे, भी या तो ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, एक पढ़ लो 5 में से। पर योग वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। योग मतलब करना है और करना ही है, क्योंकि प्राप्ति योग में है। बाकी सारे सब्जेक्ट तो इसको सपोर्ट करने के लिए हैं। ज्ञान भी मिला ताकि योग लग जाए, धारणाएं भी तभी होंगी जब योग होगा, और ज्ञान सुनना सुनाना सबसे सहज है ना। पर ज्ञान केवल समझ देता है, याद रखो, उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत शिव बाबा से मिलती है। शक्ति का सोर्स शिव बाबा है। जब तक उससे मन बुद्धि लगेगा नहीं तो आप ज्ञान को जीवन में उतार नहीं पाएंगे। शक्ति शिव बाबा से लेनी है और उसके लिए प्रोग्राम बनाना है, डेली का प्रोग्राम बनाना है। मुझे कम से कम इतनी देर योग में बैठना ही है। देयर इज़ नो कंप्रोमाइज। मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं दूसरे काम छोड़ सकता हूँ,
पर मैं योग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सारी की सारी कमाई किस में है? योग में है। और योग की विधि भी सही होनी चाहिए। रियल योग क्या है ये भी कई लोगों को पता ही नहीं है। वो समझते हैं आ जाओ, जब गीत बज रहा है, योग में बैठे हैं, मैंने आके बैठ जाना है, या तो गीत सुनता रहूँगा, अगर बोर हो गया तो मैं सो जाऊँगा। कई लोग नींद को ही योग समझ बैठे हैं। जैसे ही योग में बैठते हैं उनको नींद आ जाती है, तो उनको लगता है जी बड़ी प्राप्ति हो रही है। एक भाई चंडीगढ़ में हमारे आता था, बड़ा भागा भागा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा कि जी लेट हो गया। मैं कहा क्यों लेट हो गए? अरे योग मिस हो गया भाई, जाने दो मुझे, योग का टाइम है। तो योग में आ जाता था, बैठ जाता था बड़ी लगन से, और जैसे ही सोफे पे बैठता था वो निद्रा लोक में चला जाता था। बड़ी अच्छी नींद उसको आती थी। बाद में पूछे भाई जी क्या हुआ आज, क्या महसूस हुआ? कहता जी बड़ा फ़ायदा हो रहा है जब से आ रहा हूँ यहाँ, बड़ी प्राप्ति हो रही है। कहते क्या प्राप्ति हो रही है? कहता बड़ी शांति, बड़ा आनंद है। कहते बताओ तो सही। कहता जी पहले घर में ना लेट कर भी नींद नहीं आती थी, यहाँ बैठे बैठे आ जाती है, और क्या चाहिए। तो लोग कई नींद को ही योग समझ बैठे हैं। वे नींद का सुख अलग है, योग का सुख अलग है। ठीक है, चलो कभी थके हुए हैं, आ भी सकती है, शरीर का बीमार है, पर रोज बैठ के नींद ही करना वो योग नहीं है। अच्छा, एक और भाई था, वो कहता जी बहनों ने मुझे सिखा रखा है कि कमेंट्री करनी होती है योग में। तो जैसे बहनें कहती हैं मैं मन ही मन सोच लेता हूँ, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, परम धाम मेरा घर है। फिर दोबारा बोलता हूँ मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, घर मेरा परम धाम है। कहता 15-20 बार कर लेता हूँ। फिर कहता है जी मैं योग करता हूँ, योग इसी को योग कहते हैं ना। मैं कहा ये योग थोड़ी है, ये तो जाप कर रहा है। तो जैसे भक्ति में जाप कर रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फीलिंग कुछ है नहीं, ऐसे ही आप जाप कर रहे हो। योग का मतलब है प्यार, शिव बाबा से प्यार करना वो योग है। शिव बाबा से रूह रिहान करना वो योग है। शिव बाबा के ज्ञान को मंथन करना, मनन चिंतन करना, उस पर चिंतन चलाना वो योग है। ये तो बहनें नए नए को प्रैक्टिस करानी होती है, तो उनको कहते हुए ऐसे ऐसे सोचो, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। लेकिन उसमें तो क्रिएटिविटी चाहिए ना, हर दिन नए संकल्प, नए सोमान, नए तरीके से शिव बाबा को याद करना, तो उसमें दिल लगेगा, तो मज़ा आएगा, तो प्राप्ति होगी। तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब योग की बात हुई, योग में तो हमें पावरफुल करना ही करना है। अब योग भट्टी कर रहे हैं, एक और धारणा को लेते हैं, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है जो शिव बाबा ने हमें ऑर्डर दिया है। वैसे तो धारणाएं बहुत हैं, एक एक धारणा पे लगें तो 5-6 दिन आपको क्लासें कराते रहें, एक एक कौन कौन सी धारणाएं हैं। पर एक बड़ी धारणा जो मैं योग में भी इम्पॉर्टेंट है, वो है अमृत वेले उठकर अमृत वेले योग को पावरफुल बनाना। और हमें इस बात का ज़रूर लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारा अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए। सोचो, जिस भगवान को युगों युगों तक बुलाते रहे और वो हमारे दरवाजे पे खड़ा हो खजाना लेके, सब कुछ देने के लिए तैयार, और हम नींद में सोए हों। जिस भगवान को बुलाया और वो भगवान हमारे सामने है, हमें देख रहा है, हमें गुड मॉर्निंग कर रहा है, और हम करवटें ले रहे हैं सोए सोए, हम उठ ही नहीं रहे अमृत वेले, तो उसे कैसा लगेगा? फिर वो आपको देगा वो खजाना, या किसी और के दरवाजे पे चला जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा ना। तो शिव बाबा सवेरे सवेरे हमारे लिए उसने वो टाइम रखा है। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, जिनका कभी अमृत वेला खंडित नहीं होता, कुछ भी हो जाए? वाह, कितने लोग हैं भाई, तालियां बजाओ इनके लिए।
नहीं तो लगता अष्टरत्न बन जाएंगे यहाँ से। ये पहली धारणा है हमारे लिए। अगर हम ब्राह्मण हैं, हम कहते हैं हम बीके बने हैं, हमने त्याग किया है, ज्ञान लिया है, भगवान की प्राप्ति हुई है, तो भगवान की श्रीमत में हमारे लिए एक बहुत बड़ी आज्ञा जो है, या पहली आज्ञा कह दो दिन के आरंभ के लिए, वो ये है कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे याद करना है या नहीं? अच्छा, अमृत वेले को क्या बोलते हैं? अमृत वेला, जिसका नाम ही अमृत है ना, अमृत रस मिलता होगा, उसको वरदानी वेला मिलते भी बोलते हैं। उस वक्त शिव बाबा से कोई भी वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। अपनी कमजोरियों को, कमियों को मिटाने की शक्ति भी शिव बाबा उस वक्त देता है। और कोई भी आपकी शुभ इच्छा है उसको आप शिव बाबा से कह के पूरी भी करा सकते हैं, क्योंकि सवेरे के टाइम शिव बाबा भोलेनाथ के रूप में होता है। किस रूप में होता है? भोलेनाथ। 24 घंटे भोलानाथ नहीं रहता हो, दुनिया बड़ी चालाक है, लूट लेगी उसको ही। वो हमारे लिए भोलानाथ है। कब? सवेरे के टाइम। सवेरे का टाइम उसने अपने बच्चों के लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट दे रखी है कि तुम्हारा अगर कोई काम है, तुम्हें कुछ मेरे से लेना है, तो आप बिना किसी रोके, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, बिना कोई झंझट के मेरे पास कब आ सकते हो? सवेरे। और ब्रह्म मुहूर्त में वो देने वाले मूड में होता है। कौन से मोड में होता है? देने वाले में। ऑफर है उसकी कि जो भी आएगा उसको दूंगा ही दूंगा। तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट मुहूर्त। लोग तो पंडित जी के पास जाके मुहूर्त निकालते रहते हैं किसी शुभ काम के लिए, और सबसे शुभ समय दिन में कौन सा है? सबसे बेस्ट मुहूर्त कौन सा है? सबसे बढ़िया सा बढ़िया टाइम कौन सा है? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। शास्त्रों में कितनी इसकी महिमा है, हर धर्म में महिमा है सवेरे उठने की, कि उस वक्त देवता विचरण करते हैं। 2 बजे के बाद कौन विचरण करते हैं? कौन करते हैं? पीछे माताएं। और 2 बजे से पहले कौन विचरण करते हैं? निशाचर। उससे पहले भोगी जागे होते हैं, और 2 बजे के बाद कौन जागते हैं? योगी जागते हैं। भोगी लग टाइम पे जागते हैं, और योगी, सबका टाइम बांटा हुआ है ना, अच्छे आदमी इस वक्त, खराब आदमी इस वक्त, दोनों इकट्ठे नहीं होते। तो रात को नहीं जागना। जागना कब है? 2, 3, 4 बजे के बाद, क्योंकि वही योगियों का टाइम है। उस वक्त शिव बाबा हमें सब कुछ लुटाने के लिए बैठा होता है, तैयार होता है। कोई भी मन इच्छा, आपकी मन वांछित इच्छा, मनोकामना आप शिव बाबा से पूरी करा सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल ले सकते हैं, अपने विघ्नों को ख़त्म करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं शिव बाबा से। जैसे कोई अच्छा आदमी बन जाए ना, कोई बड़ी पोस्ट पे, वो कहता है जी पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना था 2-3 साल पहले एक आदमी 3 महीने के लिए। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाके कहता है जी जिसने जो काम कराना है बता दो, मैं साइन कर दूंगा। क्योंकि उसको पता था उसके बाद इलेक्शन होने हैं, 3 महीने का चीफ मिनिस्टर है। तो शिव बाबा भी सवेरे वैसा ही होता है। वो कहता जो जिसने काम कराना है, जो मेरे से लेना है, जो प्राप्ति करनी है, कोई अपने कर्म भोग काटने हैं, अपने पाप नष्ट करने हैं, पापों के लिए क्षमा मांगनी है, कब करा सकते हैं? सवेरे के टाइम। तो ये उसकी कमिटमेंट है। एक तो उसकी हमारे लिए अपॉइंटमेंट है सवेरे, और दूसरी क्या है? ये कमिटमेंट है, उसका वायदा है कि सवेरे जो मेरे पास आएंगे उनका काम करूँगा। अब सारा दिन क्यों नहीं कर सकता हो भाई? सारा दिन हम योग लगाएं तो हमें अपनी मेहनत से योग करना पड़ता है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है। सवेरे के टाइम उधर से मेहनत है, उधर से नेचुरल वरदान है, ब्लेसिंग है। हमारी मेहनत कम है, हमारी मेहनत उठने की है और उसे याद करने की है। बाकी सारा काम कौन करेगा?
शिव बाबा करेगा। अच्छा सवेरे, कई कहेंगे कि सवेरे ही क्यों, होता ना मन में, भगवान सारा दिन भी तो कर सकता है, सवेरे की ही क्यों इम्पोर्टेंस है? इसके 3-4 कारण हैं। एक कारण है कि सवेरे के समय क्या होता है, ये साइंस के भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि उस वक्त हमारे ब्रेन से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं। दूसरा क्या है, उस वक्त चारों तरफ माहौल एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव लोग सोए होते हैं। बुराई, 4 बजे देखा कोई चोर चोरी करता हुआ? नहीं करता, वो तो उनका टाइम ख़त्म हो गया होता है। तो सारे नेगेटिव लोग सो रहे होते हैं, भोगी लोग सो रहे होते हैं। तो इसलिए वातावरण की भी हमें मदद मिलती है, एनर्जी पॉजिटिव है। और तीसरा क्या है, हमारा मन, जैसे ही हम सवेरे उठते हैं हमारा बाह्य मन, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत होता है। इसलिए हमारी ग्रहण शक्ति, शिव बाबा के वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की शक्ति बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, वो हम बड़ी जल्दी कैच कर सकेंगे, उसकी शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर सकेंगे। एक बेनिफिट ये है। और क्या बेनिफिट होगा बताओ सवेरे उठने का? महाभारत में एक कहानी आती है, वो कहानी है कर्ण की। कर्ण के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा दानी था, महादानी था, आज तक उसकी तरह दानी कोई हुआ नहीं है। और कर्ण की नगरी करनाल हरियाणा में है, ऐसा मानते हैं उनके अनुसार। तो उस पर वो दान क्या हमेशा करता था, 24 घंटे बांटता ही रहता था, या कोई और टाइम था उसका? कुछ टाइम था ना उसका, ऐसा तो नहीं कि जब भी कोई आ जाए जो मांगे ले जाओ। कोई और काम भी करता था ना, दान ही थोड़ी करता था। पर दान देने के लिए उसने एक टाइम निश्चित किया था कि सवेरे के समय सूर्य उदय होने पर गंगा के तट पे गंगा स्नान करने के पश्चात जो कोई मिले और मांगेगा फिर मैं मना नहीं करूँगा। और चालाकी से श्री कृष्ण ने वहीं पहुंचकर उससे उसका कवच मांग लिया। और वो इतना बड़ा दानी था, उसने मना नहीं किया, जानता था कि ये कवच चला जाएगा तो फिर मुझे कोई भी मार देगा, मेरी हार हो जाएगी। जब तक कवच है दुनिया की कोई चीज़ मार नहीं पाएगी। ये जानते हुए भी इतनी बड़ी चीज़ का दान उसने कर दिया। तो मिलता कब था वो? एक टाइम पे। ऐसे ही शिव बाबा भी हमसे मिलता है। शिव बाबा भोला भंडारी बनकर हमें भरपूर करता है, हम पर राजी होता है। और कब? सवेरे, अमृत वेले। अब कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना, सिलेक्शन छंटनी करनी है। मान लो अब दुनिया में किसी वक्त कोई इंजीनियर बनता ही नहीं था, तो जो बनता था सबको जॉब मिल जाती थी। फिर इतने बनने लग गए, अब सबको कैसे जॉब दें? तो उन्होंने एक टेस्ट रख दिया, इंटरव्यू रख दिया। हर जॉब में ऐसा ही होने लग गया, चाहे कोई टीचर बन रहा है चाहे कुछ, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, छंटनी करनी पड़ेगी। तो अब इतने लोग हैं दुनिया में, सारा दिन तो सारे मांग रहे हैं शिव बाबा से कुछ ना कुछ, सारे भगत भी याद कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा भाई जो इतनी मेहनत करेगा थोड़ी सी, और वो भी मोहब्बत में आके कि सवेरे उठ के मेरे पास आएगा, उसे मैं वरदानों से, शक्तियों से भरपूर कर दूंगा। तो इतना तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आसान है या डिफ़िकल्ट? आसान है ना। जब जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें समझ आ जाए ना तो आसान हो जाता है। इम्पोर्टेंस समझ नहीं है तो हमें लगेगा काहे को उठना है। मम्मा के बारे में कहते कभी अमृत वेला मिस नहीं किया उन्होंने, और हमेशा 2 बजे 3 बजे उठ जाते थे, करते थे। एक बार कहते मम्मा किसी सेंटर पे गए हुए थे, तो किसी लीडर ने, किसी मिनिस्टर ने मिलने आना था, 10 बजे आना था शाम को। अब वो थोड़ा और लेट हो गया तो 11 बजे आया। अब उससे मिलते, टोली देते, ज्ञान समझाते 12 बज गए। तो लोगों ने मम्मा को कहा कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब 12 तो बज ही गए हैं, आप अच्छी तरह से नींद करना, आज
5 बजे उठ जाना। पर नींद तो 5 घंटे होनी चाहिए, 6 घंटे। तो मम्मा ने जवाब दिया, एक दुनिया के छोटे से वीआईपी के लिए, एक छोटे से मिनिस्टर के लिए मैं 11-12 बजे तक जगी हूँ, तो सबसे बड़ा जो मिनिस्टर है, सबसे बड़ा जो वीआईपी है, उसके लिए मैं 3 बजे नहीं जग सकती? दोबारा से जग सकती हूँ या नहीं जग सकती? और हमने, ये तो मम्मा की बात हुई, मैंने प्रैक्टिकल में देखे हैं। हमारे अमीर चंद भाई जी, अचल दीदी चंडीगढ़ में थे, जो पंजाब जोन पूरा संभाला दादी चंद्रमणि के बाद, कभी अमृत वेला मिस नहीं करते। कहीं से 11 बजे रात को आए, 12 बजे आए ट्रैवलिंग करके, लेकिन 3 बजे, बाकी सेंटर्स में 4 बजे अमृत वेला होता था, चंडीगढ़ एक ऐसा सेंटर था, उनके होते हुए 3 बजे अमृत वेला होता था। 3 बजे उन्होंने अमृत वेले पहुंचना ही है। बाबा खुश होगा नहीं ऐसे बंदों से, जो कुछ भी हो जाए बैठ, उन्होंने वहाँ जाना ही जाना है। इतने नियम के पक्के, नियम में ताकत होती है। जब बैठेंगे तभी तो योग लगेगा। हम 1 घंटा योग करते हैं, 10 मिनट करते हैं, मान लो, कहते योग ही नहीं लगा। अब 10 मिनट में कहाँ लगेगा? 1 घंटा बैठेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। अब बैठेंगे ही 10 मिनट तो फिर 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट बैठेंगे तो 2 सेकंड लगेगा। बैठना तो पड़ेगा। और अचल दीदी जी की हमने विशेषता देखी। मैं 10 साल चंडीगढ़ रहा, कभी भी योग हो रहा है, बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं, सीखने वाली बात है। कब सवेरे अमृत वेले का योग, दिन मॉर्निंग क्लास से पहले का योग, और इवनिंग का योग। जैसे ही रेड लाइट कमरे में हुई क्लासरूम में, अचल दीदी जी को आप कहीं बाहर नहीं देखेंगे। वो कहाँ होंगे? क्लासरूम में। कितनी बड़ी सेवा हो, 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हों, दादियाँ आ रही हों, कितना बड़े बड़े प्रोग्राम, पर योग का क्लास चल रहा है, कमरे में रेड लाइट हो गई है, दीदी को आप क्लासरूम में पाएंगे। 5 बजे सवेरे की क्लास वहाँ होती है, तो 5:05 पे दीदी स्टेज पे होते थे। 6 बजे मुरली शुरू होती थी, वो स्टेज पे, चाहे नीचे एक भी ना बैठा हो, पर उनका था कि मुझे तो अपनी टाइम पे पहुंचना है, योग कराना है, करना है। इतने नियम के पक्के। तो जो इतने प्यार से बाबा को याद करेगा तभी तो। और वो कहते थे मुझे खिंचाव होता है, मैं रह नहीं सकती। जैसे ही योग का टाइम आया, मेरा दिल करता है मैं बाबा के पास बैठूं, बाबा से शक्ति लूं। तो तभी तो बाबा उन लोगों से खुश होता था। जहाँ वो जॉब करते थे 53 में, तब बाबा मिल गया उनको। उनकी जॉब में छोटा सा स्थान अमृतसर के आगे, मंडी हर गोविंदपुर, टीचर थे स्कूल में। उस स्कूल में और उस जहाँ उनका कमरा था वहाँ, उसमें मम्मा भी आई, बाबा भी आए, और वहाँ से 21 कुमारियाँ निकली अमृतसर से। और उनमें से एक कुमारी जो आपके ब्रहानपुर के मेन सेंटर की इंचार्ज बहन जी रहे हैं, सुधा दीदी जी, वो भी अमृतसर से उसी वक्त के निकले। सारे इंडिया में उनसे निकली हुई बहनें चारों तरफ। कैसे निकली? क्योंकि उनमें लगन थी, बचपन से लगन। जो बाबा ने कह दिया करना ही है। तो दादियों के और एग्जाम्पल आप सुनते होंगे क्लासेस में। तो हमें भी बस ये पक्का धुन लग जाए, मुझे आज से पक्का कर लो, कुछ भी हो जाए अमृत वेला तो मिस करना ही नहीं है। मैंने बैठना है अखंड अमृत वेला। जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि बैठते थे ना, बैठ गए धुनी लगा के, समाधि लगा के, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे ना, कि कोई शक्ति मिल जाए भगवान से, कोई वरदान मिल जाए, कोई शस्त्र मिल जाए। बैठ गए, कुछ भी हो जाए, आंधी आ गया, तूफान आ गया, कईयों के ऊपर तो वो बन जाती थी, क्या कहते हैं उसको, मिट्टी बन जाते थे चारों तरफ, मिट्टी दिमक लग गया जैसे उनको, और चिंटियाँ पड़ गई, चेहरे चिंटियाँ चल रही हैं, कोई और पंछी बैठ रहे हैं, कुछ भी हो गया, उठते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था उठे तो तपस्या भंग, और तपस्या भंग हो गई तो भगवान खुश
नहीं होंगे। तो ऐसी भी लगन अगर लग जाए कि मुझे बैठना तो है, कम से कम पहले बैठना सीखना है, बैठना सीख गए तो धीरे धीरे योग लगाना भी सीख जाएंगे। पहली स्टेज तो ये है वो कि मुझे अमृत वेले उठकर बाबा के पास हाजिरी लगानी है। पर इसमें ये भी नहीं हठ करो कि 2 बजे उठ के बैठ जाओ, एक आधा दिन बैठ लेंगे, 2 दिन बैठ लेंगे। लेकिन कहीं कहते हैं मम्मा तो 2 बजे बैठ जाती थी, हम भी बैठेंगे। पर उनको ये पता नहीं कि मम्मा 2 बजे उठती तो थी, पर सोती कितने बजे थी। सोती भी तो 9 बजे होगी ना, या 10 बजे तक सो जाती होगी। 5-6 घंटे नींद भी जरूरी है योग के लिए, तब योग लगता है। ये नहीं कि नींद ही छोड़ दी, एक दिन तो छोड़ सकते हो, 2 दिन छोड़ सकते हो। नींद भी प्रॉपर हो, भोजन भी हल्का हो, और योग के लिए पूर्व तैयारी भी हो। जैसे आप अगर मुझे डिनर पे बुलाएंगे अपने घर, तो कुछ तो तैयारी करोगे ना, करोगे या ऐसे बैठा दोगे कहीं भी? कहेंगे भाई जी आ रहे हैं, मधुबन से आ रहे हैं, अरे भाई सफाई सफाई करो, टेबल कुर्सी सब ठीक लगाओ, 4-5 किस्म की तैयारियां तो करेंगे। अब शिव बाबा को हम बुला रहे हैं, शिव बाबा से मुलाकात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। कभी भी योग में खाली होके नहीं बैठना। खाली होके मतलब मन बुद्धि को कोई काम नहीं है, कुछ ना कुछ संकल्प। तैयारी का मतलब जब योग में बैठे उससे पहले कल बाबा ने क्या कहा था वो रिवाइज करके आ जाओ मुरली, कोई अव्यक्त वाणी 10 मिनट पढ़ के आ जाओ, अभी तो चिंतन चलेगा ना बाबा की बातें, उस फ्रीक्वेंसी पे टिकना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा है कि कोई ना कोई बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली पढ़ के आओ, या पिछले दिन की मुरली को रिवाइज कर लो। सवेरे जैसे ही आंख खुले, कई कहते हैं जी नींद आ जाती है, होता होगा ना सबको, आंख खुली, अरे 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट का नाम लिया और 6-7 बज गए। नींद का सुख खींचता है। तो तरीका एक ने हमें बताया, और हम भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे ही रात को सोने से पहले बाबा को कह दो आज 4 बजे, 3:30 बजे, अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है, 3:30 बजे कहोगे, अपने आप यहाँ एक अलार्म है जो शिव बाबा ने फिट किया हुआ है, वो आपकी बात सुन लेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपने कहा 4 बजे, 4 बजे आँख खुल जाएगी, चाहे वो बाबा खोले चाहे हमारा सबकॉन्शियस माइंड खोले, पर खुल जाएगी। अब आपने अगर सो गए तो गए, उसी वक्त अगर आपने धक्का मार के रजाई और चादर फेंकी और बिस्तर से अलग हो गए, तो आपने नींद को जीत लिया। बिस्तर से अलग हो जाना है, बाहर निकल जाना है खुली हवा में, हाथ मुंह धो लेने हैं, थोड़ा टहल लेना है, और उसके बाद 5 मिनट एटलीस्ट, ज़्यादा नींद, एक मुरली पढ़ लो, मुरली के कोई अच्छे पॉइंट लिखे हैं वो रिवाइज कर लो, फिर शिव बाबा के पास जाके बैठना है। तो फिर क्या संकल्प के साथ, किस संकल्प के साथ? कि शिव बाबा आप मेरे सामने हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि उठते ही शिव के दर्शन हो गए, शिव बाबा से मुलाकात हो गई, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह मेरा ये परिवार, वाह आप जो आपने मुझे उठाया, शुक्रिया बाबा, आपने मेरा जीवन क्या से क्या बना दिया, देखो मेरा भाग्य कितना जग गया, कितनी मेरे अंदर शक्ति आ गई कि मैं सवेरे उठ के आपसे नयन मुलाकात कर रहा हूँ। बाबा वाह, उसका थैंक्स करो। कहते सवेरे उठ के किसकी शक्ल देखी जो दिन खराब हो गया या दिन अच्छा हो गया, कहते थे ना भक्ति में। अब पता चला कि सवेरे उसके शक्ल ही शिव बाबा की देखनी है। सबसे पहला संकल्प शिव बाबा का क्या संकल्प? उठते ही रट लो गुड मॉर्निंग बाबा, जहाँ सोए हैं शिव बाबा का चित्र लगा दो। तो देखते ही ऊपर बेड पे सोए सोए नहीं करना है, नहीं तो गुड मॉर्निंग करके फिर सो जाओगे। बेड को छोड़ देना है, और हो सके तो कमरा भी छोड़ देना है, बाहर इधर उधर ठंडी हवा में आ जाना है, ताकि उसके वाइब्रेशन से, बेड में तो सोने के वाइब्रेशन है, वहाँ से आप अलग हो सकें। उसके बाद उठ के बैठ गए, बाबा से फिर बातें करना शुरू करो, बाबा का तहे दिल से धन्यवाद करो,
और 100 मान का अभ्यास करो। 500 रुपयों का शाम को अभ्यास कराएंगे आपसे, वो करो। दुनिया को साकाश देने का अभ्यास करो, शक्तियाँ देने का, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना देने का अभ्यास करो। और शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते तो शिव बाबा की महिमा तो कर ही सकते। शिव बाबा की महिमा करो, अपनी भी कर लो साथ में, क्योंकि जो शिव बाबा की महिमा है वही तो हमारी भी है। जो शिव बाबा के गुण वो हमारे गुण। और अगर बैठ के योग नहीं लगता, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बैठ के करना है। आप चलते फिरते टहलते आंगन में, छत पे चले जाओ। छत में कितने अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। अगर कहीं योग नहीं लग रहा ना, आप छत पे चले जाओ। थोड़ा हाइट है ना, तो दुनिया के वाइब्रेशन नीचे हैं, आप थोड़े दुनिया से ऊपर हैं। खुला आसमान है, एनर्जी पॉजिटिव है। वहाँ चलते चलते टहलते टहलते योग करो। देखो इतना मज़ा आएगा, इतना आनंद आएगा, आप कहेंगे कि ये टेक्निक पहले क्यों नहीं पता चली हमें। और फिर आप बिना किसी अब्सेंस के, बिना किसी छुट्टी के कभी भी अमृत बेला आपका मिस नहीं होगा। 21 दिन के लिए शुरू कर दो। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते ना, 21 दिन तो कर सकते, चलो 21 भी ज़्यादा लग रहा है 11 दिन कर लो। 11 भी ज़्यादा लग रहा है, पहले 7 दिन कर लो। 7 दिन आपने कर लिया और वो आनंद अगर ले लिया, वो टेस्ट ले लिया, आपका 8वें दिन दिल अपने आप करेगा अमृत बेला करने का। फिर आपका अमृत बेला कभी भी छूटेगा नहीं। दिन में जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे 1/10 मेहनत आपको सवेरे उठ के करनी है, और उससे 10 गुना ज़्यादा प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो करेंगे, जो नहीं करते हैं वो करेंगे, वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं जी कल से कुछ भी हो जाए, इस बार संकल्प कर लिया कि छोड़ेंगे नहीं, बाबा से सब कुछ लेके ही, बाबा को पूरा खाली करके ही छोड़ेंगे। जो कुछ धन दौलत उसके पास है, जो खजाना है, जो कुछ है लेके ही छोड़ेंगे। तो बाबा खुश भी होगा, वो तो चाहता है ना मेरे से ले लो। वो कोई कंजूस बाप नहीं है कि देना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है लौकिक में, पिताजी बड़े कंजूस हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक देते नहीं बच्चों को कुछ। लेकिन शिव बाबा तो कहता मेरे जीते जी सब कुछ ले लो, मेरा जो है वो तुम्हारा है। बस योग में अपनापन लाना है। बाबा मैं भी तुम्हारा, तुम भी मेरे। बस इतना भी याद रह जाए ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जब सर्वशक्तिवान मन में संकल्प लाओ लास्ट में, और इसके साथ हम समाप्त करेंगे कि जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। सारे विश्व का मालिक शिव बाबा वो मेरा है। बिगड़ी को बनाने वाला परमात्मा मेरा है। सारे संसार के विघ्न नाश करने वाला शिव बाबा मेरा है। उसके ऊपर अधिकार ले आए, प्यार और अधिकार की डोरी से करुणा निधान भगवान को बांध लें। वो बहुत करुणामय है, बहुत दयावान है, बहुत रहम दिल है। अगर हमने कभी भी जाने अनजाने में भूलें की हैं, गलतियां हो जाती हैं, वो बड़ी जल्दी उनको माफ़ कर देता है। बस उसको कह दें बाबा अब आज से जो हुआ सो हुआ, अब कोई नई भूल मैं नहीं करूँगा, अब वही करूँगा जो आप चाहते हैं। ये जीवन आपके हवाले, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। बाबा अब आप ही मेरी इस नैया के खवैया हो, आप जो कहेंगे वही मैं 100% करूँगा, और आपका वो बच्चा बन के दिखाऊँगा जो आपको भी मेरे ऊपर नाज हो कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितना श्रीमत पे चलता है। यही बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, यही स्थापना के कार्य में मेरी मदद करेगा। ओम शांति।